हेलो गाइस, हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे पता चलता है कि किसी के पास एक केनाई है जो सब कुछ देख सकता है। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके पीछे छुपा हुआ है। और ये एबिलिटी उस बंदे को हमेशा बचपन से मिली हुई थी और वो सब कुछ देख सकता है। उस बंदे के अंदर की एनर्जी, उसके अंदर का पोटेंशियल, उसके अंदर कैसी एनर्जी है, उसके अंदर क्या बैठा हुआ है और वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है, उसे सब कुछ पता चलता है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी चिंता करूं। तभी बोलता है ये अपना वही बंदा होता है जिसने जो ट्राई कर रहा था अपना सोफ़िया का फ़ैन बनने का। फिर वो बंदा सोचता है, जब से मैंने उस लड़की को देखा है, उस मॉन्स्टर को जो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखता है, और जब से मैंने उसे देखा है वो लगता है कि और बड़ा होते जा रहा है और मैं उससे काफ़ी डरा हुआ हूँ और ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे दूर हटूँ। जब से मैंने देखा है मैं इतना डर क्यों रहा, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उससे दूर भागूँ और मैं उससे दूर भागना चाहता भी हूँ। बट मैं जब भी देखता हूँ मुझे अंदर से फ़ील आता है कि मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे बस मन करता है कि बस कैसे भी वहाँ से छुप जाऊँ, कैसे भी मैं छुप के बस वहाँ से निकल जाऊँ। बट अब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मेरे लिए अब क्या सही है, वो लड़की क्या करने वाली है, कुछ करेगी तो नहीं, या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जैसे कि मैं उससे जान से मार दूँ। तभी अपनी सोफिया कॉरिडोर से जा रही होती है तो ये पता चलता है कि अपना जो सन है वो डाउन हो रहा है, अभी शाम होने वाली है। और अपनी सोफिया बोल रही होती है कि रिजल्ट के कारण मेरा टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, मैं कितने टाइम तक वहाँ पे रह गई। फिर वो सोचती है, फिर आगे चल ही रही होती है तभी उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, उससे अंदर पूरी सिरहन दौड़ जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है ना, ये सब फील हो रहा होता है। फिर वो सोचती है उससे पहले जब वो रिचर्ड से मिली थी और रिचर्ड उससे बोल रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, अब मैंने मेरी वजह से तो कुछ तो नहीं हुआ है ना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे से मांग सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें देने की। जब वो सब सुनती है कि क्या कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन मत लो, बोलो कुछ चाहिए तुम्हें। तो अपनी सोफिया हंसती हुई बोलती है, रिचर्ड क्या तुम सच में मुझे जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे, सच में, मतलब तुम प्रॉमिस कर रहे हो एनीथिंग? तो ऐसे हंसते बोलती है, स्मग देती है। तभी वो बोलती है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी एक बुक को लेने का, तो मैं उससे ये बुक मांग ली। और ये शायद उसके क्लब से था, तो उससे अपने रिचर्ड ने उसे लाके एक बुक दे दिया जो उसे बुक चाहिए था। तभी अपनी सोफिया बोलती है, जो वो बुक होता है उसके बारे में अपनी सोफिया काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है, उसे हमेशा से जानना था उस इस बुक के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट के लिए। ओरिजिनल स्टोरी में बहुत सारे बुक होते हैं बट ये वाला सबसे मेन है। इस ग्रीमवर्स से हम डीमन किंग को बुला सकते हैं, एस्मोडियस को, और उस बुक का नाम होता है द डेविल। और ये ओरिजिनल स्टोरी लाइन में एस्मोडियस अपने एडम को लाइक करता था। और जब जब अपना एस्मोडियस तैयार हो जाता है अपने एडम के साथ पैक बनाने के लिए, बट इसके एक्सचेंज में अपने एडम का कोई एक उसका रिक्वेस्ट फुलफ़िल करना पड़ेगा अपने डेविल का। तो अपना डेविल बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। तभी अपना एस्मोडियस बोलता है कि मैं डिमन किंग हूँ, वो भी लस्ट का, जो किसी को भी लाइफ फोर्स कंज्यूम करना पड़ता है मुझे। और यहाँ से पता चलता है कि जब से ये दोनों मिलते हैं, एक साथ में आते हैं डीमन किंग के साथ, अपना एडम का मिक्स हो जाता है पावर, तब से ये जो नोवेल है ये बहुत ज़्यादा ही आर रेटेड बन जाती है। और ये सब सोच रही होती है अपनी सोफिया, बोलती है नहीं मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, इतना मुझे सोचना नहीं चाहिए, मैं अपने फ्रेंड के बारे में और बाकी लोगों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। ऐसे ही मुझे बहुत ही जल्दी जाके अपने एडम को ये वाला बुक दे देना पड़ेगा, और ऐसे ही मेरा प्यारा एंजल इस बुक को देख के बहुत ही खुश हो जाएगा। फिर वो सोचती है बट ये तो डेवल ऑफ लस्ट है ना, और क्या ये सही रहेगा मेरे एडम के लिए, क्योंकि ऐसे भी वो मेरा बहुत ही पुराना और सबसे बचपन का सबसे प्यारा फ्रेंड है, और क्या मैं उसे अपने हाथों से ये बुक दूंगी। ये सब सोच रही होती है, उसे थोड़ा घबराहट भी हो रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक आता है, अपनी सोफिया सोच रही होती है अपने एडम के बारे में, जब वो बचपन थी तो उसके साथ भी खेलती थी, उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो वो दोनों साथ में ही खेला करते थे। और अपना एडम हमेशा उसे यही बोलता था कि तुम मेरी एक लौती और प्यारी दोस्त हो। और अपना एडम बहुत खुश भी है जब से वो साथ में एकेडमी में भी आए हैं, तो अपना एडम हमेशा यही बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ एकेडमी में आई हो। और अपनी सोफिया सोचती नहीं, बट जो भी हो जाए बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगी हर चीज़ से। अब अपनी सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ये बुक दूँ या नहीं दूँ। अगर मैं ये बुक उसे नहीं दूंगी तो क्या स्टोरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा इस वाले में? अपनी सोफिया कहीं पे क्लिफ पे जाके बातें सोच रही होती है, क्या मुझे अपनी एडम का हेल्प करना था जो मैं खुद करना चाहती थी, बट
अभी तो लग रहा है कि मुझे ही किसी की ज़रूरत है, मैं क्या करूँ? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे उसकी हेल्प हो जाए। और ऐसे भी अगर मैं ये सब को अगर मैं अगर सोचूँ कि ये सब कुछ जाने दूँ अपने हाथों से, तो फिर क्या सब कुछ पहले ऐसा रहेगा? बट मैं सच में चाहती हूँ कि इस बुक को मैं अपने एडम को दे दूँ। बट अगर मैंने सच में उसे ये बुक दे दिया, तो क्या ये जो स्टोरी है, हमारी ओरिजिनल स्टोरी है, उस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? ऐसे भी अपना एडम बस इस डेविल किंग के साथ इसलिए जुड़ना चाहता था कि वो सिर्फ़ ये जानना चाहता है कि वो मरेगा कब? बस इस क्यूरियोसिटी के कारण ही। और उसे बहुत ही मतलब डेस्परेशन था खुद को जानने का कि हाँ, अगर मैं कभी मर जाऊँगा तो कब तक मरूँगा? हर किसी को ये चाहत रहती कि उसे पता चल जाए कि उसकी मौत कब होगी। अपने एडम भी यही चाहता था कि उसे पता चल जाए कि उसकी मौत कब होगी। इसके बाद सोच-सोच के उसने तभी अपना एडम चाहता था कि अपने डेविल के साथ खुद का कॉन्टैक्ट बनाना कि अगर जैसे पहले ओरिजिनल स्टोरी में था कि जो वो विश मांगना चाहता था, अगर अभी भी वही विश रहेगा तब तो ठीक है। अगर वैसा नहीं रहा तब तभी कोई उससे अपनी सोफिया को बुलाता है। तो देखते हुए सोफिया कौन है? तो कोई बंदा होता है जो गेट बंद कर रहा होता है जहाँ पे अपनी सोफिया आई होती है क्लिफ के ऊपर। तो बोलता है हेलो सोफिया। तो ये अपना केशियर होता है जो पहले अपना सोफिया का फ़ैन बनने का ट्राई कर रहा था। अभी अपनी सोफिया से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अपनी सोफिया को याद आता है कि ये वही बंदा है और उसे बहुत गुस्सा आता है इसकी इस कारण सोच के, जो कि इसने अपनी सोफिया का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था इनडायरेक्टली। अपनी सोफिया को पहले समझ में आ रहा था बट वो कुछ बोल नहीं पाई थी। और तो अभी पूछती है कि तुम मुझे मेरा पीछा कर रहे हो क्या? बताओ, तुम मेरा फ़ैन हो बट फिर भी तुम्हें इतना पीछा नहीं करना चाहिए मेरा किसी का भी। कैशियर पूछता है उससे, अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो बुक है ये कहीं ग्रीमर तो नहीं है ना? और कहीं तुम ये तो प्लान नहीं कर रही ना यहाँ पे डीमन समन करने का, या फिर तुमने सच में अभी तक डीमन समन कर चुकी हो? बताओ ज़रा। ये सब पूछता है। तो अपनी सोफिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे फ्रेंड के लिए, मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिया है, ठीक है? तो बोलता है अब वो बंदा कि हाँ, तुम्हें शायद अपनी एडम की कुछ ज़्यादा ही केयर, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा। बट क्या तुम्हें एक बात पता है? तो अपनी सोफिया पूछती है क्या, बताओ? तभी अपना कैशियर उससे बोलता है क्या तुम्हारे फ्रेंड को पता है कि तुम कौन हो? ये बात सुन के अपनी सोफिया थोड़ी शॉक होती है। तभी अपना कैशियर बोलता है कि बट मुझे पता है तुम कौन हो। ये बोलते ही उसे धक्का मार देता है और अपनी सोफिया बहुत जोर चिल्लाती है, आकर गिरती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसकी पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। और वो बंदा बोल रहा होता है अपने कैशियर कि हाँ, तुम मर जाओ बेकार सी मॉन्स्टर, बोल के बस अपनी सोफिया देख रही होती है और समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्या, मैं क्या ऊपर से नीचे गिर रही हूँ और क्या मैं अब मरने वाली हूँ? बस अभी अपनी सोफिया बस अपने दिल से एक ही मनोकामना कर रही होती है कि कोई उसे बचा ले, कोई भी हो, आस पास दूर से घर आगे पीछे कोई भी हो, बस कोई मुझे बचा ले, कोई तो बचा लो प्लीज़। बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस पास कोई भी हो, मैं मेरी बस कोई हेल्प कर दो। तभी वो ग्रिमवर जो अपनी सोफिया के हाथ में था वो चमकने लग जाता है। चमकता तो कुछ नहीं है, बस उसके अंदर से काफ़ी डार्क पावर बाहर आने लग जाता है और अपने सोफिया जोर से चिल्लाती है हेल्प मी। तभी अपना डेविल बाहर आता है एस्मोडियस और बोलता है बहुत अच्छे, अब लेकिन इसके एक्सचेंज में अब तुम मेरी कांटेक्ट बनोगे। डीमन किंग होता है उसके साथ कांटेक्ट बनाने लग जाता है और बस यहीं तक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।